नबी के सहाबा की शान अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, अस्हाबी कन्नुजूम। आका ने ऐलान फरमा दिया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। आसमान के सितारे रात को जब अब तो छत पे कोई लेटता नहीं, पहले लेटते थे, अब तो एसी चला के अंदर कमरे में है आदमी पैक। अभी देहात में तो फिर भी लेट ही जाते होंगे कहीं कहीं लोग, लेकिन हमें याद है हम अपने बचपन में लेटते थे अपने बहन भाइयों के साथ छत पे, रात को बिस्तर लग गया गर्मी में, अब यूं लेटे हुए तारे देख रहे हैं, ये बड़ा तारा, ये छोटा तारा, ये कम चमक रहा है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, जब तारे देखते हो किसी में चमक ज्यादा किसी में कम, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे सिद्दीक़ अकबर की फजीलत और चमक ज्यादा बाकी की कम। और नहीं बोले तो पता लग गया तुम में नहीं है दम। हमें भी फिर क्या गम, लेकिन होगा गम। अगर अकीदा रह गया नरम तो हमें बड़ा रहेगा गम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आसमान के सितारे जिस तरह से चमकते हैं, कोई ज्यादा चमकता है कोई कम, इसी तरह मेरे नबी के सहाबा, किसी को नबी की बारगाह से ज्यादा चमक मिली, किसी को उससे कम, और सबसे ज्यादा चमक मेरे मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या गौसल मदद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बकर अबू बकर माशाअल्लाह, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। ये बड़ा अच्छा प्यारा नारा लगाया इन्होंने, लगाना चाहिए। अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब कीजिए, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना ने इज्जत इतनी अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया, आका ने ऐलान कर दिया कि कायनात के अंदर अबू बकर का मकाम ये मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जो भी दुनिया में एहसान किए मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए। फरमाया मगर अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं चुकाया। ताजदार मदीना ने फरमाया अबू बकर के एहसानात का बदला कल मैदान महशर में परवरदिगार अदा करेगा। वो सिद्दीक़ अकबर हैं, नबी ये पाक साहिब लौलाक ताजदारे मदीना ने ऐलान नबूवत किया। जब सिद्दीक़ अकबर को खबर हुई आका की बारगाह में आए, हुजूर से मालूम करने लगे आपने ऐलान नबूवत किया। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगे नबी मौजिज़ा लेकर आते, कोई मौजिज़ा? आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिज़ा कम है जो तुम्हें सफ़र के अंदर राहिब ने बता दिया था मेरे बारे में? इतना सुना अबू बकर ने फौरन कलमा पढ़ लिया, फौरन तस्दीक की। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब किस लिए मिला? जो मेरे नबी ने फरमाया, जो भी आका का हुक्म हुआ, जो भी नबी का फरमान, अबू बकर ने सबसे पहले उस पर अपनी तस्दीक की मोहर लगाई है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। क्या काम किया है? हुजूर ने जो सिखा दिया, जो तालीम हुजूर ने दे दी, उसी तालीम को जिंदगी भर आम किया है। अब जो वो कहते हैं ना लोग झूम झूम के थिरक थिरक के, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। कई लोग वर्गलाएंगे आपको
कहेंगे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई दीन हिमाकतों से, बेवकूफियों से नहीं चलता है। अच्छा, दीन मन गढ़ंत किस्से कहानियों से भी नहीं चलता है। आपने एक पूरी जमात है जो किस्से कहानियों पे टिकी हुई है पूरी। कुरान से मतलब नहीं, अहादीस मुस्तफ़ा से मतलब नहीं। हदीसें उतनी जितने अपने काम की, बस उतनी पकड़ेंगे, बाकी बोले नहीं 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 नहीं। तो अपने काम वाली क्यों पकड़ते हो? या तो सब छोड़ो या सब पकड़ो। उनका हुजूर की हदीसों के ताल्लुक से जो अमल है ना, वो अमल ही बताता है ये कुछ को छोड़ते हैं, कुछ को पकड़ते हैं। तो जो हुजूर की हदीसों में कुछ को छोड़े, कुछ को पकड़े, वो नबी के सहाबा के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं आपको 4 मिसरे सुना देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और मैं जानता हूँ ये ज़मीन कौन सी है। मैंने सेथल में पढ़े हैं, 2 तकरीरें मेरी सेथल में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा हुई हैं। मैं सेथल में पढ़े, आप भी मचल उठेंगे। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, प्यारा जहां लेके जाऊंगा पहुंच जाना वहां पर। जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि मैं भी उसी सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं कि जहां इसी तरह के मिले जुले माहौल में मैं रहता हूं। एक एक चीज को देखता हूं और एनालाइज करता हूं मैं भी। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हमारा। अब सुनना, पहुंचना जहां पहुंचा रहा हूं। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, मैं कहूँ मत मानना, लेकिन जब मुल्ला बाकर मजलिसी जलालुल उयून में कहे कि इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़े होने वाले शियाने अली जो कूफी थे, जो शामियों के साथ खड़े हुए, वो शियाने अली थे। मेरी बात मत मानना भैया, नहीं बिल्कुल नहीं मानना मेरी बात। मुल्ला बाकर मजलिसी जलालुल उयून किताब का नाम लिखते हैं। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन, हमारा हुसैन। ये याद रखना, महफूज कर लेना मेमोरी में, इसका हाफिजा कर लेना, क्योंकि तुम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हो जहां हाफिज पाए जाते हैं, और तुम उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो जहां हाफिजगंज भी पाया जाता है। माशाअल्लाह, उस कौम से ताल्लुक़ बहुत अच्छा। फराज़ अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। पहुंच जाओगे, अब पहुंचाना नहीं पड़ेगा, अब तैयार हो आप हजरत। फराज़ अर्श पे किबला, फराज़ अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया। अरे यार क्या बात है,
हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया, जो कुरान से दूर, हदीस से दूर, बिल्कुल मजबूर। वो कह रहा है अबू बकर की अजमत को घटाऊंगा, उमर की अजमत को घटाऊंगा, तू क्या, तेरे जैसे हजारों आएंगे चले जाएंगे। जिसकी अजमत को मुस्तफ़ा ने बुलंद किया है, जिसका मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है, तेरे जैसे लाखों आए चले जाएं, उसकी अजमत को कोई घटा नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे यहाँ लोगों में ये चीज़ आ रही है, लोग ज़रा पिलपिले से हो जाते हैं, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और असल मोहब्बत अहले बैत से जो हम करते हैं वो करते हैं जो करने का हक है। हम हुजूर की हदीस पे नज़र रखते हैं। आका ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान अल्लाह की किताब, दूसरे अहले बैत। दो चीज़ें हुजूर ने छोड़ी, ना हम कुरान को छोड़ते हैं ना हम अहले बैत को छोड़ते हैं। हम जानते हैं कुरान वो जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान वो अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का, बोलो, हर शय का खुला बयान है। इसमें सारे राज हैं, सब कुछ है। ये करीने ज़िंदगी, सलीक़े ज़िंदगी, हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। हम कुरान को नहीं छोड़ते। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है। तवज्जो, अब जरा मेरे जुमले सुनना, तुम अच्छे सामईन हो तो अच्छी गुफ्तगू सुना रहा हूं। कुरान हिदायत भी है, हर शय का इसमें खुला बयान है। एक बादशाह था, एक आंख से काना था, काफिर था। एक अल्लाह के वली उसके दरबार में थे, कलंदर। ये बादशाह जो काफिर था कहने लगा कि साहब तुम्हारा जो कुरान है, तुम कहते हो इसमें हर शय का खुला बयान है, ये कुरान कहता है कि इसमें हर शय का खुला बयान है। तो कहा कि ज़रा ये बताओ, जब इसमें हर शय का खुला बयान है तो इसमें मेरा जिक्र कहाँ है? मेरा नाम दिखाओ, मेरा नाम दिखाओ। अब ये सवाल अगर किसी आलिम से किया होता तो आलिम बेचारा किताबें खंगालता बड़ी देर और सोचता कि यार इसे कैसे समझाऊं कि कुरान की फसाहत व बलागत क्या है, कुरान का अंदाज़े बयान क्या होता है, कुरान कैसे बात करता है, खुदा का कलाम किस अंदाज से है, इसे कहाँ तक समझाने बैठूंगा, कहाँ तक पढ़ाने बैठूंगा। वो तो इधर मौलवी कशमकश में पड़ जाता। मगर अल्लाह के वली की शान निराली, अल्लाह के वलियों की कलंदरों की शान निराली। जो काम अक्ल इंसान में दुश्वार महसूस हो उस काम को अल्लाह के वली बड़ा आसान बना देते हैं। कलंदर ने कहा हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। बादशाह से कहा कि हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। कहा जरा मेरा नाम दिखाओ। अल्लाह वाले ने ज्यादा उसको फसाहत व बलागत और ये सब सिखाने की कोशिश नहीं की। बस सोचा कि अगर इसको ज्यादा पड़ गया, काफिर है, कहेगा कि कुरान की फिर बेहुरमती करेगा, इसमें ये समझ नहीं पाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो तुम्हारा भी नाम है, कुरान में तुम्हारा भी जिक्र। कहने लगा दिखाओ जरा किधर है। अल्लाह वाले ने पढ़ा वकाना
मिनल काफिरीन। फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र, कुरान कहता है वो कान्हा जो है वो काफिरों में से है। क्या ये कलंदरों का अंदाज है। कलंदर तो कलंदर ठहरे मियां, बोलो कलंदर तो कलंदर ठहरे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। नहीं अभी मजा नहीं आया, अभी नहीं आया, आएगा इंशाअल्लाह। चौथे मिसरे में हर शख्स बोलेगा। पीछे कुर्सी वाले जो बैठे हैं ना, बड़े आराम से चेयरमैन बने हुए बैठे हैं, ये चेयरमैन लोग बोलेंगे अब पीछे से इंशाअल्लाह ताला, सब मिलके बोलेंगे। सुने, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कलंदरों की शान है भाई, ये कलंदरों का मकाम है। उनका कासा भले ही छोटा नजर आता हो मगर उसमें दरिया समा जाता है। और अजमेर से हमें इसकी जीती जागती मिसाल भी मिली। ख्वाजा ने करके भी दिखाया, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। फरमाया अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कलंदर खुद गया था, खादिम तू चला जा ताकि दुनिया को पता लग जाए। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है, कमाल निस्बत में भी बड़ा होता है। हम यूं ही तो सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान से, हज़रत अली से, इन तमाम सहाबा से रिश्ता जोड़े बैठे हैं कि इनकी निस्बत हमारे काम आ जाएगी। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है। गौसे इधर बता दिया सरकारे गरीब नवाज ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने गोया ऐलान कर दिया दुनिया वालों जान लो, निस्बत ये है ख्वाजा नहीं, गरीब नवाज नहीं, खादिम गया। खादिम ने जाकर हुक्म सुनाया, ए अना सागर चल 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 चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है। खादिम ने बस इतना कहा था, सारा ना सागर सिमट कर ख्वाजा के कासे में आ गया। और फरमाया गया कि सिर्फ अना सागर नहीं, अजमेर के आसपास के सारे नदियों के, सारे नालों के पानी सिमट के आ गए। वो नदियों से जो छोटी नदियां निकलती हैं, नहरों से छोटी नहरें, सबका पानी सिमट के आ गया। ये कलंदरों की शान होती है, ये कलंदरों का मकाम होता है। तो ये कुरान है, हमने कुरान को पकड़ के रखा है। कुरान की तालीम हुजूर ने दी है, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का पाकीज़ा कलाम है कुरान मजीद। कुरान हमें अकीदे अता करता है, सहाबा के बारे में अकीदे कुरान ने अता किए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन। यार कुरान बता रहा है, अकीदा दे रहा है, मोहम्मद अल्लाह के थक गया। आप थके तो समझ लो फिर मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जब तक आप डटे रहोगे मैं भी डटा रहूंगा। कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे क्या कहा कुरान ने? उनके साथ वाले जो है ना, जो उनके सहाबा हैं, उनके असहाब, उनके साथ वाले, कुरान कहता है वो काफिरों पे तो बहुत शिद्दत करते हैं,
काफिरों के लिए तो सख्त हैं, मगर आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, आपस में बड़े नर्म हैं। कुरान कहता है सहाबा आपस में मोहब्बत करते हैं। ये सहाबा को लड़ाने निकल पड़ी हैं टोलियां। अबे भाई, कुरान ने कहा कि सहाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपस में नर्म हैं। ये जंगें कराने चल पड़े, इन्होंने माहौल बनाए थे। जंगे सिफ़ीन भी अमल में आई थी, जंगे जमल भी देखने को मिलती है तारीख में, मगर ये माहौल बनाया गया था मुनाफिकीन ने। तुम जानते नहीं हो, मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाई थी रात के अंधेरे में। एक कम इधर हो गया, एक का इधर। जब कमर से कमर मिली ना, इन मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाकर मैदान में आकर, और फिर जब तीर चलाए ना, इधर भी तीर गए, इधर भी तीर गए। रात का सन्नाटा था, दोनों तरफ के लोग सो रहे थे। इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया, इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया। मुनाफिकीन जंग शुरू करके निकल गए, और ये नुकसान इस उम्मत को झेलना पड़ा, नबी के सहाबा को झेलना पड़ा। आई थी लड़ाने वाली टोलियां, मगर फिर क्या हुआ? फिर समझ गए जल्दी, अरे ये तो गलत हो गया। फिर आपस में सुलह भी हो गई, फिर वही मोहब्बतें भी आ गई। यही तो वजह है अजीजा ने गिरामी उल कद्र, फिर इमाम हसन मुजतबा ने अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बनाया। वो आपस में प्यार करें, आपस में मोहब्बत करें, और तू उनके नाम ले लेकर झगड़ा करने निकला। और कौन? डिप्लोमे वाले, डिप्लोमे ले लेकर लड़ाइयां करने जा रहे हैं। हाफज जी था, हाफज जी, हाफज जी को कहीं से उर्दू की, कहीं से कोई डिप्लोमे की वो मिल गई, एक कागज। उसे लिए लिए हाफज जी इतराब कर रहा था, मैं तो मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान हूँ, मैंने 150 मुनाजरे कर लिए। फोन पे गालियां देने को भी लोग आजकल मुनाजरा समझने लगे, मगर जब औकात उनकी सामने आई ना, तो अब इतने जलील हो गए, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। भाई इल्म होता है, जिहालत इल्म का मकाम तो कभी ले ही नहीं सकती है, इल्म का मनसब। कुरान ने कह दिया ना, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। भाई ये दोनों आलिम और जाहिल बराबर हो कैसे सकते हैं? तो फिर इल्म अगर बराबर हो गए तो इल्म की अहमियत तो खत्म हो जाएगी। और इल्म तो वो है जो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलता है, और उसे हासिल करने के लिए दरवाज़ा मौला अली है, उनके करीब से, उनके पास से गुजरना पड़ता है। तो इल्म की तो ये अहमियत है कि मौला अली दरवाज़ा है उस शहर का जहाँ इल्म मिलता है। अली के दामन को पकड़ के जाना पड़ेगा इल्म हासिल करने के लिए। अबे नादान, तूने कोई इल्म हासिल किया नहीं और चला है उर्दू का डिप्लोमा लेकर, तो ऐसे लोग बातें ऐसी अमीर मुआविया पर बात करेंगे। अबे अपनी औकात देख, वो अमीर मुआविया है, उसने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसने इस्लाम को ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। वो अमीर मुआविया है जिसका नाम सुनकर ना बड़े बड़े यहूद और नसारा, बड़े बड़े उनके बादशाह और पेशवा थर्राने लग जाते थे। तेरी तो औकात क्या है, तेरी तो हैसियत और बिसात क्या है, तू चला है। मगर एक जुमला, वही जुमला जो हमें सादाते कछौछा ने अता किया है, सादाते किछौछा ने एक जुमला अता किया है और बात को बिल्कुल आसान कर दिया है। उन्होंने कहा है, हम हसनी हुसैनी सैयद कहते हैं कि हमारे जद्दे आला इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली, हमारी उससे सुलह हो गई। जिससे दुश्मनी कर ली तो उससे हमारी दुश्मनी हो गई। यजीद से दुश्मनी हो गई, अमीर मुआविया से दोस्ती हो गई। तो ये आपस में बड़े नर्म हैं। ये कुरान ने अकीदा दिया, मोहब्बत करते हैं। कुरान ने अकीदा सहाबा की मोहब्बत भी समझा दूं चलो मैं आपको। एक दूसरे को जब ये सलाम करते थे ना, रास्ते में मिलते थे, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है।
अब एक दूसरे से जब रास्ते में मिले तो एक ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे ने कहा वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इधर वाले ने सलाम किया, मेरे भाई तुम पर सलामती हो। उधर वाले ने भी जवाब दिया, तुम पे भी सलामती हो। अब हुजूर का फरमान सुनो। हुजूर का फरमान है, जो सलाम करता है, सलाम करने वाला, उसे मिलती हैं 20 नेकियां। जो जवाब देता है उसे मिलती हैं 10 नेकियां। एक ने सलाम किया, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छा, फिर ये दो लोग इत्तेफाक से दोपहर में या शाम में फिर मिल गए। तो जिसने सुबह सलाम किया था वो खामोश है, जिसने जवाब दिया था वो कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है। मालूम किया गया क्या मामला है। सुबह इसने सलाम किया, मगर शाम को जब सामना हुआ तो ये खामोश खड़ा क्यों हो गया, इसने सलाम क्यों नहीं किया। तो जवाब दिया है, मेरे भाई समझ लो, उनका आपस का मामला देखे ना, मोहब्बत का, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, प्यार। एक दूसरे को सुबह ने एक सुबह में एक ने सलाम किया, शाम में दूसरे ने। उसने कहा भाई इस वक्त क्यों नहीं किया तुमने सलाम। तो कहने लगा इसलिए कि सुबह तुमने सलाम किया तुम्हें मिली 20 नेकियां, मुझे मिली 10। और अब मैंने सलाम किया, मुझे मिली 20 नेकियां, तुम्हें मिली 10। अब इंसाफ हो गया, 30 नेकियां तुम्हें मिल गई, 30 नेकियां मुझे मिल गई। ये उनकी मोहब्बत है। सलाम में भी नेकियों में आगे पीछे नहीं होने दे रहे हैं मामला। कह रहे मेरे भाई अगर मुझे ज्यादा मिली है तो तू भी ज्यादा कमा ले, बराबर कर ले नेकियां। ये उनकी मोहब्बत है। यहाँ लोग अल्लाह में बगावत लिए हुए टहल रहे हैं, झगड़े करते फिर रहे हैं। याद रहे दीन में बिगाड़ पैदा न करो। नबी के सहाबा बड़े अफजलो आला, मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात के सहाबा ने वही मिशन, वही जो आका ने अता किया, उसी मिशन को आगे बढ़ाया। सिद्दीक़ अकबर ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। फारूक आजम ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। फारूक आजम की शान भी है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, अगर मेरे बाद में अल्लाह किसी को नबूवत अता करता, फरमाया मेरे आका ने, तो फिर वो उमर की जात है। अगर कोई मेरे बाद में नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता, मगर मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, आका ने फरमाया शैतान घबराता है, थर्राता है, भागता है, उस रास्ते से गुजरता नहीं है। एक आदमी शराब पिए हुए नशे में दंग रास्ते में जा रहा है, सामने नजर पड़ी उमर आ रहे हैं, जलाल भी मालूम है उमर का, घबरा गया, थर्रा गया, बोतल पीछे छुपाई, कहने लगा या अल्लाह सामने उमर आ गया, हाथ में मेरे शराब है, मालिक उमर के कहर से बचा ले। या अल्लाह उमर के कहर से बचा ले। इसने दुआ की। अल्लाह ताला जब दिल से कोई आह निकलती है तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। इसने दिल से दुआ की, हज़रत उमर आ गए। उमर ने फरमाया पीछे क्या छुपाया है? कहने लगा नहीं कुछ नहीं है। कहा क्या है बताना? कहा वो शीरा है बोतल में। का शीरा है तो दिखा जरा। अब ये डर रहा था कि उमर तो आज कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। डरते डरते मगर डर ये था नहीं दिखाऊंगा फिर भी नहीं बचूंगा, तो फिर इसने डरते डरते वो बोतल पीछे से यूं दिखाई, निकाली, क्या देखा हैरान हो गया। इसने कहा था शीरा है लेकिन था क्या शराब। लेकिन कमाल देखिए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर
रखती है। आह दिल से निकली थी, अल्लाह ने कबूल कर ली। इसने तो कहा था रोकर अल्लाह आज बचा ले, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने करम कर दिया। इसने कहा ए उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन शीराए, आपने फरमाया दिखा। जब इसने दिखाया खुद भी हैरान, शराब को अल्लाह ने शीरा बना दिया। वो है उमर, वो उनका मकाम है। आदि दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। सहाबा से मोहब्बत करो भाई। हजरत उस्मान गनी की जात अल्लाह अल्लाह पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। हम इस्लाम के लिए बोलो हर वक्त तैयार है कि नहीं? हमें अपनी जान प्यारी नहीं है, बात इस्लाम की आ जाए हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो उस्मान गनी है, इस्लाम को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, इस्लाम के लिए मेहनतें की हैं। फिर आ जाओ हज़रत अली दामाद पैगंबर की बारगाह में आ जाओ। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली है, वो मौला अली है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये जो महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में ये चटाइयों पे बैठने वाली कौम है ना, इस कौम के तेवर अभी दुनिया ने देखे कहाँ हैं। इस कौम के तेवर ये हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है। मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। मैं अली का दीवाना हूँ, समझ लेना दुनिया, जान लेना दुनिया, तेवर भी दे। वो अली जिसका मकाम ये ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। आका ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला। आका ने ऐलान फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, तलहा और ज़ुबैर को भी, सारे नबी के सहाबा को मानते हैं। हमने अहले बैत का दामन भी थामा है, हमने कुरान भी पकड़ा है। हम सहाबा को मानते हैं कि वो सितारों की मानिंद है, और हम अहले बैत को मानते हैं कि ये कश्ती नूह की मानिंद हैं। नजात का रास्ता पाना है तो इस कश्ती में सवार होना है, और रास्ता सितारे बताते हैं दरिया में जब कश्ती में सवार होते हैं। तो रास्ता ये सितारे सहाबा हैं, रास्ता बताते जाएंगे, तुम इस कश्ती में आगे बढ़ते चले जाना, मंजिल इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, ये एक जमात का मैंने, दो जमातों का जिक्र हुआ, सारे नबी सारे रसूल इनाम याफ्ता, अल्लाह का इनाम।
ये फिर सहाबा की जमात हो गई, फिर इसमें शुहदा आ गए, फिर इसमें अहले बैत मुस्तफ़ा की ये सब अब आगे बढ़े, फिर वलियों की जमात। आखिरी बातें हैं, गुफ्तगू का इख्तिताम है, ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। वलियों की जमात। अब वलियों की शान क्या है, मकाम क्या है? आओ अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, मैं मेरी औकात नहीं मैं वलियों का मकाम बयान कर सकूं। अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह ने कुरान मजीद में वलियों का मकाम मर्तबा बयान किया। फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी, अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। ये अल्लाह का कुरान है। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी जो है ना, सुन्नी ये वलियों को बहुत मानते हैं। हमको कह रहे हैं कि ये तो कब्र पुजुए लोग हैं माज़अल्लाह। और शर्म करो, हया करो। हम वलियों को उतना मानते हैं जितना हमें कुरान ने सिखाया है। और हम हर किसी को तो वली भी नहीं मानते। तुम तो चलते फिरतों को, ऊट पटांग हरकतें करने वालों को वली मान लेते हो, अरे गैरों को वली मान लेते हो। हम ऐसे वली नहीं मानते, हम उसको वली मानते हैं जैसे रब का कुरान वली बताता है। रब के कुरान ने वली बताया किसे? अल्लाह का कलाम में फरमाया अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकरि वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुरान कहता है कि वली तो वो होते हैं जो तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, हम्द करते हैं, रोज़े रखते हैं, क़याम करते हैं, सजदे करते हैं। ये रब का कुरान बताता है। वली तौबा करने वाले, वली सजदे, वली जो है इबादत करने वाले, वली रोज़ा रखने वाले, वली हम्द करने वाले, वली नेकी की दावत देने वाले, बुराई से रोकने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इनको वली मानते, बाकी अरे गैरों को नहीं मानते। फिर जब ये शान, ये क्वालिटीज़ पैदा हो जाए ना, तो फिर कुरान इनका मकाम बयान करता, कहता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। फरमाता है ये जो बाग है ना, जन्नत का बाग, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसका वारिस अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह किन बंदों को? फरमाया वो बंदे जो परहेजगार हैं, तक़वा शियार हैं, वो जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, जिन्हें मकाम विलायत मिल जाता है, वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस को समझते हैं आप? वारिस, बाप की जमीन का वारिस। बाप की जमीन का वारिस कौन? पड़ोसी का बेटा नहीं। बाप के मकान का वारिस बेटा होगा ना। लाड़पुर में ऐसा ही है या कुछ अलग है इसके अलावा? कभी यहाँ कोई और वारिस बन जाते हो, पड़ोसियों के बच्चे बन जाते हो वारिस। अरे मियाँ लड़ मरेंगे इस मामले में। तो बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा, और ये जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है सारी,
पूरी जमीन, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, जन्नत किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। अल्लाह की मिल्कियत है ना सारी। अब अल्लाह को तो कोई बेटा बेटी कोई औलाद है नहीं। हम तो दुनिया वाले यही माइंडसेट किए हुए हैं कि बेटा ही बनेगा वारिस प्रॉपर्टी का। अब अल्लाह ताला की जात, उसकी शान। कुरान मजीद में ऐलान हो गया, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा, न उसका कोई बेटा, न वो किसी से पैदा, न उससे कोई। अब बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, न वो किसी की औलाद, न उसकी कोई औलाद। तो जब औलाद उसकी है नहीं कोई, तो इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन? कोई तो वारिस चाहिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, बेटा मेरा कोई नहीं मगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और वारिस बनाना भी जरूरी। तो या अल्लाह किसको बनाया? अल्लाह ने फरमाया, मैंने इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस अपने वलियों को बना दिया है। अच्छा भाई एक बात बताओ, यार हमारे यहाँ तो भैया छोटा मोटा मामला होता है, 10-20 बीघा ज़मीन है, एक छोटा मोटा मकान है गांव का, क्या कीमत बनेगी? चलो मान लो 10-20 लाख बन गई, 50-60 लाख, 1 करोड़ बन गई। जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है वहाँ बड़ा मसला रहता है। विरासतनामा पहले लिखा जाता है भाई, पूरी वहाँ पे वो पूरा सब तैयार होता है, उसके हिसाब से सबको दिया जाता है। तो भाई ये दुनिया के अमीर लाखों करोड़ों रुपए के जो इनके प्रॉपर्टीज़ जो इनकी होती हैं करोड़ों अरबों रुपए में, उसके लिए इन्हें लिखे की ज़रूरत पड़ती है, वारिसों को लिखे हुए की ज़रूरत पड़ती है। तो यार जन्नतुल फिरदौस, पूरी कायनात, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है बोलो। इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? बोलो बोलो। तो यार इसका भी तो विरासतनामा लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं? इसका भी तो कुछ लिखा हुआ हो। कोई आपकी कहीं जमीन हो, आपके पास उसका कागज ही ना हो तो आपकी है? रजिस्ट्री का पेपर तो चाहिए, विरासतनामे का पेपर तो चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वलियों को विरासतनामे का पेपर भी अता फरमाया है, रजिस्ट्री के कागज़ भी तैयार करके दिए हैं अल्लाह ने। वो रजिस्ट्री के पेपर कहाँ हैं जानते हो? वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। पक्की रजिस्ट्री है भाई, पक्का विरासतनामा लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अच्छा ये तो जन्नत की बात हो गई, जन्नत का जिक्र। ये दुनिया, ये पूरी ज़मीन, इसकी विरासत। तो इस प्रॉपर्टी का, पूरी दुनिया का विरासतनामा कुरान में भी, और इसका एक कागज और भी है मियां, एक और सनद है। वो रजिस्ट्री के पेपर ज़बूर के अंदर हैं, जो पुरानी आसमानी किताब थी ज़बूर, उसके अंदर। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि वलियों की विरासत पे अगर कोई उंगली उठाए तो ये पेपर उसे दिखा देना, ये विरासतनामा दिखा देना। फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। फरमाया ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है, सारी रूए ज़मीन के वारिस ये सालिहीन यानी अल्लाह के वली हैं। तो इनसे पंगा मत लेना, प्रॉपर्टी इनकी है भैया, वारिस ये हैं, ये वारिस हैं। और वारिस चाहे तो दे दे, चाहे तो बांट दे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो यूं ही वो कर दे, कुछ भी कर दे, मालिकाना हक है उसका।
वारिस को हक हुआ करता है अजीजों, वो चाहे तो उस विरासत को किसी को तोहफे में दे दे, चाहे तो उसका सौदा कर दे। और खुदा की कसम तारीख बताती है वलियों ने जब चाहा इस अपनी विरासत को किसी को तोहफे में भी दे दिया और जब चाहा इसे बेच भी दिया, इस विरासत का सौदा भी कर दिया। आप देखो बगदाद की सरजमीन है, दरियाए दजला के किनारे पर एक कलंदर बैठा है, एक मजजूब बैठा है, एक बादशाह की बीवी का, खलीफा की बीवी का गुजर हुआ है। उसने क्या देखा, दीवाना रेत के घरोंदे बना रहा था। आगे बड़ी मलिका कहने लगी अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कीमत बताओ? का 1 दीनार। सौदा हो गया, इसने कीमत अदा की। इसने कहा चलिए जन्नत का महल तेरा हो गया। तारीख ने बता दिया जिसकी विरासत जो वारिस, उसने बगदाद में दरिया के किनारे अपनी विरासत को बेच भी दिया है। और गौसे आजम ने जब अपने 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 मुरीदों को जब चाहा है तो तोहफे में भी जन्नत को अता कर दिया है।